पहले फेसबुक पर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत से अवैध संबंधों तक पहुंचे रिश्ते ने 7 जन साथ साथ निभाने के रिश्ते को तार तार कर दिया। जी हाँ, ये मामला नरसिंहपुर का है, जहां एक पत्नी ने अपने फेसबुक फ्रेंड बने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि पिछली 24 जनवरी से करेली थाने के कौत्सा गांव से 30 साल का स्वप्नेश गायब था। परिजनों की रिपोर्ट पर करेली थाने में गुम इंसान कायम कर पुलिस मामले को खंगालने में जुटी थी। पुलिस को स्वप्नेश के दूर के रिश्ते के जीजा सूर्य प्रकाश पर शक हुआ तो पड़ताल शुरू की गई। सूर्य प्रकाश से पुलिस ने पूछताछ की तो मामले की राज परत दर परत खुलने लगे, जिसके बाद करेली पुलिस आरोपी की निशानदेही पर छिंदवाड़ा जिले के हरई पहुंची और वहां के तालाब से पुलिस ने शव को खोज निकाला। जी हां, करेली पुलिस ने बताया है कि आरोपी सूर्य प्रकाश ने मृतक की पत्नी के साथ स्वप्नेश को मौत के घाट उतारने की साजिश रची और फिर अपने एक और साथी के साथ मिलकर सूर्य प्रताप ने स्वप्नेश को पहले करेली के नेशनल हाईवे के पास बुलाया और फिर मोबाइल चार्जर की लीड से स्वप्नेश की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को ठिकाने लगाने सूर्य प्रकाश ने स्वप्नेश के शव को कार में रखकर कई घंटों भागा दौड़ी की और फिर अंततः छिंदवाड़ा जिले के हरई में बने तालाब में शव को इतनी चालाकी से फेंक दिया कि राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। शव को पानी में फेंक कर उस पर भारी पत्थर रख दिया गया, जिससे शव बाहर ना आ पाए। पर पुलिस की तफ्तीश में सारी कहानी साफ हो गई। जी हां, करेली पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रेमी सूर्य प्रकाश और उसके साथी ब्रजेश यादव को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। मामला हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम कोत्सा का है, जहां का स्वप्नेश पटेल 24 जनवरी के दिन शाम के बाद से लापता हुआ था। इसके संबंध में जानकारी लगी थी कि सूर्य प्रकाश नाम का अमेठा गांव का व्यक्ति जो है, जो इसका दूर का रिश्ते का साला लगता है, तो वो उसके पास गया था। जो कुछ भी हालात हो, सूर्य प्रकाश से जब अपन ने इस संबंध में पूछताछ की, 25 तारीख को इस संबंध में हमारे यहाँ गुम इंसान पंजीबद्ध था, जांच तलाश जारी थी और उसी जांच तलाश में सूर्य प्रकाश से जब बातचीत की गई, कथन लिए गए, तो उसने कहा, इसने इस बात से इनकार किया कि वह उसको मिला था। फिर हम लोगों ने इसकी तकनीकी जांच कराई, इसके मोबाइल की, मृतक स्वप्नेश के, सूर्य प्रकाश के, इसकी पत्नी के, और उस आधार पर सूर्य प्रकाश और इसकी पत्नी के बीच के कुछ संबंध पता लगे। जब संबंध पता लगे तो कड़ाई से फिर वो सूर्य प्रकाश को कल ला करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार किया कि इसकी जो स्वप्नेश की पत्नी है श्लेखा, उससे इसके संबंध थे, शारीरिक संबंध भी थे और उस संबंधों की जानकारी मृतक इसको लगी स्वप्नेश को, तो वो इससे चिढ़ता था, बुराई रखता था और बुराई रखने के दौरान इसने कहा कि भाई तू मेरे से संबंध मत रख, ना ही मेरी पत्नी से कोई संबंध रख। तो ये दबाव बनाने लगा, दबाव, पैसा कौड़ी इत्यादि, कर्जा अर्जा दिया, उसको दबाव बनाया। बनाने के साथ साथ पत्नी भी नाराज रहती थी कि उसको उसके आशिक से मिलने में तकलीफ हो रही थी। तब फिर इन्हें एक आपराधिक षड्यंत्र कर उसको 24 तारीख के दिन यहाँ कृष्णा होटल के पीछे जो नहर है वहाँ बुलवाए। वो बुलवाने के बाद फिर वहाँ षड्यंत्र पूर्वक इसकी अपने एक साथी के सहित एक कार से पहुंचा, 40 MP-20 CG 4058 कार से सूर्य प्रकाश अपने साथी जो इसका हरवाहा है ब्रजेश यादव, उसके साथ पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने उसको बुलवाया, स्वप्नेश को, और बुलाने के बाद फिर वहाँ इसकी चार्जिंग लीड जो होती है, उस चार्जिंग लीड से इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उस हत्या करने के बाद ये जो कार थी 4058, इसमें बॉडी को उन्होंने डिक्की में छुपाया। छुपाने के बाद इन्हें सोचा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो ये उसको गोटे गांव तरफ की सेड़ नदी, जबलपुर रोड, वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ इनकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच ये जो मोटरसाइकिल थी स्वप्नेश की, उस मोटरसाइकिल को ब्रजेश इसी यहाँ से चलाते हुए खमतरा तिगड्डे के पास छोड़ा। फिर कार में वो भी बैठ गया था, वह भी इनके साथ सेड़ नदी तक साथ में था। वहाँ से फिर ये वापस आए, जैतपुर टोल होते हुए फिर ये परतापुर एक जगह पड़ती है हर्रई, जहाँ अपना नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर समाप्त होती है, वहाँ एक ढाबा है, मैकल सूता ढाबा,
उसके सामने एक थोड़ा सा रोड से नीचे तरफ में एक तालाब है, वहाँ इन्होंने लाश को ले गए और लाश ले जाने के बाद वहाँ लाश पानी में डाली, छुपा दिए। छुपाने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, आजू बाजू भी पत्थर रख दिए ताकि लाश ऊपर ना आए। कल यह सब चीज़ इसने स्वीकार की। रात में भी हमने लाश बरामद की। हमारे एक प्रधान आरक्षक है 104 सुरेंद्र शर्मा, बड़े जीवट हैं, उन्होंने वो जो स्वीपर जिनको हम लेकर के गए थे, जब लाश निकाल नहीं पा रहे थे इतनी कड़ाके की ठंड में, उन्होंने पानी में घुस कर के उस स्वीपरों के साथ मिलकर के उस लाश को निकाला। वहाँ टिपिकल काम था। फिर लाश निकलने के बाद हमने वहाँ हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में हालात बताए थे। बताने के बाद उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया, अपराध पंजीबद्ध किया। अब आज कार्रवाई हमारी जारी है। कौन कौन सी धाराओं में? धारा 302, 201, 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये अपराध पंजीबद्ध है। इस संबंध में अभी विवेचना जारी है। कौन कौन के बीच प्रेम प्रसंग था सर? प्रेम प्रसंग जो था वो सूर्य प्रकाश और सपनेश मृतक गुमशुदा की पत्नी सुलेखा के साथ इनके प्रेम संबंध थे। ये फेसबुक व्हाट्सएप की दोस्ती और कुछ रिश्तेदारी, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आपस की मुलाकात, और मुलाकात के बाद शारीरिक संबंधों का बनना, और उस संबंधों में जब पति के द्वारा कुछ तकलीफें होने लगी थी तो उसे रास्ते से हटा देने के लिए ये सब षड्यंत्रपूर्वक हत्या की गई। टीवीआर इंडिया न्यूज के लिए संजय मेहरा की रिपोर्ट, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। खरगोन जिले में अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार जारी है और प्रशासन का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण पर चलते देखे जा रहे हैं। जी हां, इसी क्रम में सोमवार को पोस्ट ऑफिस चौराहे पर 4 दुकानों को ध्वस्त किया गया, जबकि बस स्टैंड के श्री राम धर्मशाला परिसर में अवैध तरीके से निर्मित दुकानों का तकरीबन 12 फीट के अतिक्रमण पर जेसीबी का पंजा चलाकर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन, नगर पालिका, अमला और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का बल मौजूद रहा। इस दौरान एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने कहा कि 3 करोड़ 95 लाख की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया और आगामी दिनों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है शासन के आदेशानुसार। आज उसी अनुक्रम में खरगोन में भी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस चौराहे पे जो 1951 में PWD ने ब्याऊ के लिए दिया था, उसको गलत तरीके से वहाँ दुकानें बना ली गई थी। पहले उसको हम लोगों ने हटाया। आज उसकी अगर कीमत देखी जाए तो 1 करोड़ 88 लाख है बाजार में। इसी प्रकार नगर पालिका की ये जो 12 दुकानें श्री राम धर्मशाला के आगे जो बनी हुई थी, इसको भी नगर पालिका ने विधिवत नोटिस दे करके सुनवाई करने के बाद इसको चिन्हित किया था। आज उसी अनुक्रम में ये भी हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी कीमत है सर? इसका 3 करोड़ 95 लाख कीमत है। शहर में और भी अतिक्रमण? शहर में हम लोगों ने और भी जगह चिन्हित किए हैं और इसी तरह से निरंतर अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी रहेगी। देखिए, जैसे शासन की मंशा है, जितने अवैध अतिक्रमणकारी हैं और जिन्होंने भूमियों पे कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से उस पर निर्माण है, दुकानें संचालित हो रही, रेंट पे चल रहे हैं, उन सभी पे जिला स्तर पे कार्रवाइयाँ चल रही है। चिन्हित किया गया है, सुनवाई की गई है नगर पालिका द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा, और उसके तहत जितनी एक्स्ट्रा उनका अतिक्रमण है या अवैध निर्माण है उनको तोड़ने की कार्रवाई आज हो रही है नगर पालिका द्वारा। कौन कौन से इलाके में की और कितनी दुकानें टूट रही हैं? नगर अभी पोस्ट ऑफिस में हम लोग करके आ रहे हैं, करीब 5 दुकानें वहाँ पे टूटी हैं। 1 करोड़ 88 लाख की कीमत है उसकी मार्केट वैल्यू से। और यहाँ पे मैं जो धर्मशाला ट्रस्ट है उसके आगे नगर पालिका की ज़मीन में अतिक्रमण था और रेंट से लोग इस पर रह रहे थे और उनकी अपनी दुकानें थी, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। ये भी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की इसकी वैल्यू है। सर, प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई है सर? जी, अब हो सकता है। टीवीआर इंडिया न्यूज के लिए रियाज खान की रिपोर्ट, खरगोन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुरवाई नगर परिषद कुरवाई द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कुरवाई क्षेत्र के स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के लिए 2 घंटे का समय प्रदान किया गया था, जिसमें अंशिका नामदेव, श्रुति श्रीवास्तव एवं पूजा विश्वकर्मा ने क्रमशः प्रथम, दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया।
प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि तहसीलदार हेमंत शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जगदीश साहू, पूर्व विधायक प्रतिनिधि राकेश राय, राजकुमार पंथी, रजनीश साहू, अजय श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ नगर परिषद कुरवाई के इंजीनियर गौरव कुमार, नितिन तिवारी, वकार आलम, जयदीप प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाल बजरंग अखाड़ा समिति के सदस्य रंजीत पंथी, श्याम सुंदर पंथी, अनिल पंथी व अन्य विशेष लोगों का योगदान रहा। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मुस्लिम खान की रिपोर्ट, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत ग्राम दुआरी में विगत 2-3 महीनों से चोरों का काफी आतंक चल रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, मन में डर बना हुआ है। ग्राम दुआरी के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास संतलाल रजक की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर तकरीबन लाखों रुपए से ज्यादा का सामान पार कर दिया है। संतलाल रजक की दुकान रेडीमेड कपड़ों, जूता चप्पल एवं अन्य साज सज्जा की सामग्रियों से भरी थी। दुकान संचालक संतलाल रजक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वे प्रतिदिन शाम को 8 बजे दुकान बंद कर घर जाते हैं। प्रतिदिन की तरह वे कल शाम को भी घर गए थे। सुबह लोगों ने जानकारी दी कि उनकी दुकान में चोरी हो गई, तो आनन फानन में दुकान पहुंची। उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत कई महीनों से दुआरी गाँव में चोरों का आतंक चल रहा है। इससे पहले भी लगभग 20 से 25 लोगों के मोटर पंप में लगे केबल तार को चुराकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। क्या नाम आपका? संतलाल रजक। कहाँ के रहने वाले आप? दुआरी। थाना कौन सा लगता है? थाना गुड़। थाना गुड़िया रीवा जिला में पड़ता है। जी रीवा। क्या हुआ ये दुकान में आपके? दुकान में चोरी हुई। कब हुई है? आज रात को। कल मतलब कितने तारीख को? कल 31। तो रात में या दिन में? रात में। लगभग तकरीबन कितने बजे तक मतलब आपको लगता है कि हुआ? लगभग समथिंग 1-2 के बीच। 1-2 के बीच। तो शाम को आप दुकान कितने बजे बंद किए थे? हम 7 बजे बंद किए थे। तो काफ़ी नुकसान हुआ। कैसे आए चोर लोग? चोर लोग अब ये तो नहीं जानकारी नहीं, तो मतलब दुकान के अंदर कैसे घुसे? दुकान शटर तोड़ के। अच्छा, शटर तोड़ के। जी। तो सामान काफ़ी लेके गए? सामान काफ़ी लेके। तकरीबन कितने का रहा होगा? 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख का। जी। और आपने कब देखा? सुबह लगभग कितने बजे? सुबह 6 बजे। 6 बजे। इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, लोगों को देखा, गांव के सब लोग आके देखे, बहुत सारे लोग आए थे गांव के। आपने पुलिस में कंप्लेन किया? जी, पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस वाले ने कहा कि हम अगली कार्रवाई आके करेंगे। आपको किसी पर संदेह है क्या? संदेह तो क्या बताएं सर। और ये दुकान कितने दिनों से चल रही है आपकी? दुकान तो ये मेरी 3-4 साल से चल रही है सर। किसी से ऐसा कुछ था तो नहीं? देश नहीं, ऐसा तो नहीं सर। टीवी इंडिया न्यूज के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। देश की कटनी में सोमवार को विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं सहित एवं विधानसभा क्षेत्र विषय राघवगढ़ जिला कटनी की 2018 की कांग्रेस प्रत्याशी पद्मा शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड भोपाल ने राज्य में अवैध रेत खनन और इसके दाम बढ़ने को लेकर अपनी बात को शासन तक पहुंचाने एवं उस पर रोक लगाने संबंधी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। यहाँ विधानसभा क्षेत्र विषय राघवगढ़ में ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला ने कहा कि कटनी जिले में रेत की अनेक वैध और अवैध खदानें संचालित हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन ने नीलामी के जरिए कानूनों का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दी है, परंतु न तो एनजीटी के बनाए नियमों का पालन हो रहा है और न ही शासन के नीलामी प्रावधानों का पालन हो रहा है। रेत ठेकेदार राजनीतिक संरक्षण में कटनी की जनता के साथ घोर अन्याय कर लूट रहे हैं। रेत घाट की उत्खनन प्रक्रिया कागजों तक सिमट कर रह गई है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतने को विवश है। वहीं रेत के दाम बढ़ने को लेकर भी सत्ता पर सवाल उठाए गए। रेत माफिया बेधड़क अवैध रेत खनन करके मनमर्जी पैसे ग्राहकों से वसूलते हैं। जी हां, जिलों में प्रतिदिन दिन दहाड़े जेसीबी से अवैध रेत का दोहन किया जा रहा है। राज्य में बिना रॉयल्टी के रेत का अवैध परिवहन होता है तथा रॉयल्टी के नाम से अवैध वसूली हो रही है। विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है तथा रेत माफिया प्रति हाईवा 21,000 से 25,000 रुपए तक रेत बेच रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी रेत घाट की जांच नहीं हुई। रेत घाटों के विधिवत संचालन न होने से केवल शासन की योजनाएं बंद पड़ी हैं, बल्कि जरूरतमंद लोग घर मकान बनाने के लिए रेत के अभाव में परेशान हैं। वहीं कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला ने प्रशासन अपेक्षा की है कि कटनी जिले के नागरिकों को महंगी रेत बेचने पर अंकुश लगाया जाए और कम मूल्य पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। नर्मदा जी को देखने मात्र से जहाँ पुण्य प्राप्त होता है, आज वही दिन है और उस दिन में जो है
हम लोग इस मुद्दे पर इसलिए आज के दिन उठाना चाह रहे हैं कि जो कटनी जिले की जो जीवनदायी नदियां हैं उनके साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ये हर जिले वाइज जो जिस तरह से जब नीलामी की गई रेता खदानों की, तो इसलिए की गई थी कि उस जिले में जब रेत निकलेगी तो वहाँ के लोगों को सस्ती मिलेगी, और उनकी नीति के विपरीत काम हो रहा है। आज उस जिले में वहीं की रेत महंगी है और दूसरे जिले में जाकर सस्ती हो रही है। क्यों? इसलिए हो रही है कि दूसरे जिले के लिए बेचने के लिए उनको मतलब आज्ञा उनके पास नहीं है, लेकिन दूसरे जिले से कटनी में रेत आने नहीं दी जा रही, कटनी की रेत दूसरे जिले में जा रही है। ये कैसी विसंगति है भाई? या तो आप फ्री कर दो, कटनी उमरिया में अगर सस्ती मिल रही है तो कटनी का आदमी उमरिया से लेते हैं, लेकिन उमरिया में सस्ती मिल रही तो हम उमरिया से नहीं ला सकते क्योंकि दूसरा जिला लग गया, लेकिन कटनी जिले की रेत बाहर जा रही है। तो ये रेत की एक तरह से तस्करी हो रही है, और इस तस्करी को रोकने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहा है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है तो हमारा तो यही आरोप है कि सरकार की मिलीभगत से और सरकार के नुमाइंदों के कारण ही ये इस तरह की तस्करी चल रही है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आवास योजना में गरीबों को पैसे दे रही है कि भाई आप आवास बनाइए, उनके लिए सब्सिडी की घोषणा की जा रही है, दूसरे हाथ आप वही पैसे को वापस ले रहे हैं। जो रेत 15,000 रुपये में हाईवा मिलना चाहिए वो रेत 28,000 और 30,000 में हाईवा मिल रहा है। तो मतलब एक तरफ से आप पैसा दे रहे, सब्सिडी दे रहे, और दूसरी तरफ से आप वो पैसा वापस ले रहे। ये कैसा न्याय है? इसमें बड़े आदमी भर के साथ दिक्कत नहीं हो रही, छोटे आदमी के साथ भी हो रही है। विभिन्न प्रकार की शासन की योजनाएं चल रही है निर्माण को लेकर के, और जितना सड़कों के निर्माण में, जितने दूसरी तरह के पुलिया के निर्माण में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको भी वही महंगी रेत लेनी पड़ रही है, और उसकी वजह से वो पूरा पैसा तो टैक्स का, जनता का पैसा है। ये जनता का पैसा महंगे में जा रहा है, ठेकेदार अपनी जेब से नहीं देगा, चाहे नगर निगम एजेंसी हो चाहे RES एजेंसी हो, लेकिन सारा पैसा तो जनता का पैसा है। इस जनता के पैसे का दुरुपयोग ये दूसरे हाथ से पीछे से खींचने की जो साजिश चल रही है, इसको बेनकाब करना जरूरी है। और इसके लिए ये आज अहम मुद्दा इस आज के दिन ये तय किया गया कि रेता के खिलाफ हम लोग आज इस बात को उठाएंगे और आप सब लोगों के साथ। सबसे ज्यादा उससे प्रताड़ित हम लोग हैं, क्योंकि विजयराघवगढ़ विधानसभा में रेत का उत्पादन सबसे अधिक है जो वहाँ निकाली जाती है। हमारे ही विधानसभा के ही जितने घाट हैं, सर्वाधिक घाट हैं कटनी जिले में, और इसीलिए सारे लोगों की पीड़ा को आम लोग भी जिससे व्यथित हैं, मैं आपके सामने आपसे अभ्यवेदन कर रही हूँ। कलेक्टर महोदय और SP महोदय को भी हमने इस बात से अवगत कराया है कि कटनी जिले में रेत का जो खनन है और विस्टा कंपनी के द्वारा जो ये विक्रय हो रहा है वो पक्षपात पूर्ण ढंग से किया जा रहा है। ये जो रेत का खनन होता है, नंबर एक तो इनकी चिन्हित कोई माइंस नहीं है, पूरे घाट भर नहीं, अघाट भी जो है वहाँ पर भी कई किलोमीटर में चाहे जहाँ मशीनें लग जाती हैं और उनका खनन कर रहे हैं, मतलब वैध और अवैध दोनों ही उत्खनन वहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कटनी जिले के लोग हैं, वहाँ जो हमारे विक्रय करने के लिए रेत की गाड़ियाँ लगाते हैं, चाहे वो हाईवा हो, डंपर हो या ट्रैक्टर हो, सबके लिए कटनी जिले में विक्रय हेतु दुगना रेट लिया जाता है, और अन्य जिलों में हमारे ही कटनी जिले से जो रेट जाता है वो आधे में जाता है। जिसमें आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हाईवा 21,000 रुपये 14 घन मीटर का TP मिलता है उसको, लेकिन यही हाईवा जब दूसरे जिले में रेत बेचता है तो वहाँ पर उसे 12,000 में 20 घन मीटर का TP मिलता है। आपके खुद के विधायकों में क्षेत्र में क्या हो रहा जानकारी नहीं है, और हम कटनी से वहाँ जाकर जानकारी लेकर आ सकते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपके विधायक की कितनी लापरवाही? देखिए, वो अंगुलियाँ पांचों बराबर नहीं होती, ऐसी इसमें बराबर हो जाती है, ये मत बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उस बात को उठाया। मैं ना रेता ढोने का काम करती हूँ, ना मेरे यहाँ ये कोई काम नहीं चलता। हम शुद्ध किसान हैं, किसानी का कमाते खाते हैं, लेकिन जिनके लिए अगर हम खड़े हुए हैं समाज में, तो उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इससे जाग रही हूँ, पता नहीं बसंत जी आप बता रहे हैं बड़वारा विधायक के संज्ञान में है और उनने
इस आवाज को नहीं उठाया? उनके काम को क्यों? पता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, आपको पता ही नहीं हमारे कई बार क्या होता है कि जिले में कोई भी चीजें चल रही होती हैं, हर व्यक्ति की जानकारी में हर मामला नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कई बार ऐसा मौका होता है कि वो उस चीज़ को हो सकता है उठाने के बारे में सोच रहे हों, लेकिन अभी वो उस चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाए हो, आगे चल के वो उठाएं या हम लोग आंदोलन करें तो वो भी उसमें शामिल हों। आज नर्मदा जयंती का दिन है और आज के दिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए नदी की तरफ आदमी जाता है, किसी भी नदी की तरफ, जो जिस जिले में जो नदी है वही उसकी जीवन। वेद का उपयोग करने वालों के साथ भी अन्याय है और जिनको दे रहे हैं उनके साथ भी अन्याय है, क्योंकि उन्हें भी जब कहीं ले जाते हैं, अच्छा ढुलाई भरवाई अलग से, लोडिंग अनलोडिंग तो अलग खर्च आता है उसमें, जो इससे अलग है। अब डंपर के बाद मान लीजिए ट्रैक्टर, तो जो ट्रैक्टर यहाँ से रेत भरते हुए खदानों से, पहली बात तो जो ग्राम पंचायतें अपने उपयोग के लिए अपने यहाँ के ग्राम पंचायत में अगर कोई घाट है और वो ले रही हैं तो वो निःशुल्क होता है, लेकिन यहाँ उससे भी पैसा लिया जाता है जो अपने घाटों से भर रहे हैं। और ट्रैक्टर को 1200 रुपये में, उनको ट्रैक्टर 1800 रुपये में कटनी जिले वाले को, और जो हमारा जिला क्रॉस कर रहा है कि मान लीजिए उमरिया तरफ जा रहा है, सतना तरफ जा रहा है, यहाँ और बद्री के आगे वहाँ जाजागढ़ से आगे निकल रहा है या इटोरा से आगे जैसे ही हुआ तो दूसरे जिला लग जाता है, तो वहाँ उस रेट को देते हैं 1200, हमें 18, उनको 12। अब इसके बाद 300 रुपये उसकी लोडिंग वगैरह लगती है, ट्रैक्टर को लोड कराने का, वो अलग होता है। 6 तारीख को सीएम आ रहे हैं तो धरना प्रदर्शन करेंगे क्या इस विषय को लेकर? अभी 6 को सीएम आ रहे हैं, ये जानकारी हमको नहीं है, और हम उनको भी पहले ही एक पत्र वहाँ प्रेषित कराते हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो 6-7 दिन का समय प्रशासन ही लेगा, हो सकता है प्रशासन हमारे इस मुद्दे को हल कर दे, अन्यथा हम सीएम महोदय के सामने भी इस बात को रख सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि रेत ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बहुजन, ना समाजवादी, ये सबके लिए एक समस्या है। किसी ऐसा नहीं हो रहा कि भाजपा वाले को कम में मिल रही या कांग्रेस वाले को ज़्यादा में मिल रही, सभी के साथ इस तरह जो कटनी में पक्षपात चल रहा है कि बस ये तो हुआ कि हमारे जिले की रेत, हमारे विधानसभा की रेत, और घर के बेटा गोही चाटे मामा खाए अमावट वाला हिसाब, दूसरा जिला सस्ते में ले रहा है और हम सारे लोग उसे महंगे में ले रहे हैं। तो ये सब मैं इसी आपसे आग्रह कर रही हूँ। 6 तारीख को सीएम आ रहे हैं तो धरना प्रदर्शन करेंगे क्या इस विषय को लेकर? अभी 6 को सीएम आ रहे हैं, ये जानकारी हमको नहीं है, और हम उनको भी पहले ही एक पत्र वहाँ प्रेषित कराते हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो 6-7 दिन का समय प्रशासन ही लेगा, हो सकता है प्रशासन हमारे इस मुद्दे को हल कर दे, अन्यथा हम सीएम महोदय के सामने भी इस बात को रख सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि रेत ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बहुजन, ना समाजवादी, ये सबके लिए एक समस्या है। किसी ऐसा नहीं हो रहा कि भाजपा वाले को कम में मिल रही या कांग्रेस वाले को ज़्यादा में मिल रही, सभी के साथ इस तरह जो कटनी में पक्षपात चल रहा है कि बस ये तो हुआ कि हमारे जिले की रेत, हमारे विधानसभा की रेत, और घर के बेटा गोही चाटे मामा खाए अमावट वाला हिसाब, दूसरा जिला सस्ते में ले रहा है और हम सारे लोग उसे महंगे में ले रहे हैं। तो ये सब मैं इसी आपसे आग्रह कर रही हूँ। टीवी इंडिया न्यूज के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट, कटनी, मध्य प्रदेश।